दोस्तों लास्ट 24 के अंदर जहाँ पर बिटकॉइन के अंदर हमें सडन फॉल देखने मिला है और ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के बीच में कंसर्न है कि आखिर हमें मार्केट के अंदर ये फॉल क्यों देखने मिला है, जबकि मार्केट में क्रिप्टो को लेकर कोई बैड न्यूज़ भी नहीं है। अगर आप ट्विटर पर देखते हैं जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप एंड एलन मस्क के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को देखा जा सकता है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि आखिर ये कॉन्फ्लिक्ट हमें क्यों बनता हुआ नजर आ रहा है, इसके पीछे का क्या रीज़न है और क्यों इसका इम्पैक्ट हमें क्रिप्टो पर भी अभी के टाइम पर आता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी के टाइम पर सबसे पहले हम सभी के लिए रीज़न को समझना जरूरी है कि आखिर ये कॉन्फ्लिक्ट चल क्यों रहा है। इसके पीछे का दोस्तों रीज़न है यूएस का स्पेंडिंग बिल, जो कि यहाँ पर जल्दी ही यूएस के अंदर अप्रूव होने जा रहा है। जब हम स्पेंडिंग बिल की बात करते हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? जब भी कोई नई गवर्नमेंट पावर में आती है, चाहे हम रिपब्लिकन्स की बात करें या डेमोक्रेट्स की, तो गवर्नमेंट के पावर में आ जाने के बाद गवर्नमेंट को यहाँ पर स्पेंडिंग बिल लेकर आना होता है। गवर्नमेंट को ये बताना होता है कि जब तक यहाँ पर वो पावर में रहेंगे नेक्स्ट 4 ईयर्स तक, तब तक गवर्नमेंट की तरफ से किन जगहों पर पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, कहाँ पर पैसा स्पेंड किया जाएगा। तो बेसिकली स्पेंडिंग बिल के अंदर यहाँ पर दिखाया जाता है किन इंडस्ट्रीज़ के अंदर पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस किया जाना है। अभी के टाइम पर आप आर्टिकल्स के अंदर वन बिग ब्यूटीफुल एक्ट भी देख पाएंगे और ये इस स्पेंडिंग बिल का नेम है। तो यहाँ पर स्पेंडिंग बिल को अप्रूव करने के लिए पहले इसकी वोटिंग की जाती है कांग्रेस के अंदर, जो कि 22 मई 2025 को हो चुकी है और ये वोटिंग हमें स्पेंडिंग बिल के फेवर में देखने मिली है। इसके बाद जो नेक्स्ट वोटिंग की जाएगी वो होगी यहाँ पर सीनेट के अंदर, और सीनेट के अंदर भी अगर हमें स्पेंडिंग बिल के फेवर में यहाँ पर वोटिंग देखने मिलती है तो इसके बाद स्पेंडिंग बिल को अप्रूव कर दिया जाता है। अब यहाँ पर लास्ट 24 के अंदर मार्केट में जो पैनिक ट्रिगर हुआ या पैनिक जो ट्रिगर करवाया गया है, इसके पीछे का रीज़न है कि इस बार के स्पेंडिंग बिल के अंदर जितने भी यहाँ पर स्पेंडिंग्स को क्लियर किया गया वो यहाँ पर एलन मस्क के फेवर में नहीं है। एंड एलन मस्क यही वो व्यक्ति है जिसने इस बार के इलेक्शन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को विन करवाने के अंदर हेल्प की थी। नवंबर 2024 के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन विन किया था, उसके पहले जिस व्यक्ति का सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला था डोनाल्ड ट्रंप को, वो था यहाँ पर एलन मस्क। अब यहाँ पर जितनी भी स्पेंडिंग्स के अंदर बात की जा रही है या फिर इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो यहाँ पर एलन मस्क के फेवर में नहीं है, जिसको लेकर हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर इस स्पेंडिंग बिल के अंदर टैक्स क्रेडिट्स को रिमूव कर दिया जा चुका है। अब टैक्स क्रेडिट को आप एक प्रकार से सब्सिडी की तरह समझने की कोशिश करें। जब भी यहाँ पर अभी तक यूएस के अंदर कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज कर रहा था, तो उसके ऊपर यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से $7,500 तक की सब्सिडी को दिया जा रहा था, या जिसे आप टैक्स क्रेडिट कह सकते हैं कि जब आप टैक्स पे करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आप जितना भी आपको सब्सिडी मिली होती है उससे आप अपने टैक्स के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। यानी आपका जो टैक्स क्रेडिट्स है उसे आप अपने टैक्स के साथ यहाँ पर सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर आपका टैक्स है यहाँ पर $20,000 का, $10,000 का, तो आपके पास जितने भी टैक्स क्रेडिट्स रहेंगे उससे आप अपने टैक्स को पे कर सकते हैं। लेकिन इस बार के स्पेंडिंग बिल के अंदर गवर्नमेंट ने यहाँ पर टैक्स क्रेडिट्स को हटा दिया है। अगर हम पहले की गवर्नमेंट की बात करते हैं बाइडेन को लेकर, जिन्होंने अपने स्पेंडिंग बिल के अंदर टैक्स क्रेडिट्स को ऐड किया था, तो पहले की गवर्नमेंट जब यहाँ पर पावर में थी तब यहाँ पर टेस्ला की अगर हम बात करते हैं या फिर ईवीएस की बात करते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को सब्सिडी दी जा रही थी, जिस वजह से लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रेफरेंस दे रहे थे। लेकिन इस बार यहाँ पर अगर सब्सिडी को हटा दिया गया है तो इसका इम्पैक्ट हमें सेल्स पर भी देखने मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर क्लीन एनर्जीज़ के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, या फिर जितनी भी इंडस्ट्रीज है जो क्लीन एनर्जीज़ के ऊपर काम करे, चाहे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, सोलर, विंड, इन सभी के ऊपर इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस किया जा रहा है इस बिल के अंदर। इसका मतलब जितने भी यहाँ पर ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जो कि पोल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्प कर रही है, उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करने का मतलब है कि गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है। इसके बजाय यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से किस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ किया गया, और वो है यहाँ पर फोसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज। सो इस बार के वन बिग ब्यूटीफुल बिल के अंदर गवर्नमेंट यहाँ पर फोसिल फ्यूल्स के फेवर में रहेगी। इट मीन्स जितनी भी यहाँ पर गाड़ियाँ पेट्रोल, सीएनजी या फिर डीजल चलती है, इस इंडस्ट्री को यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट किया जाएगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर एक तरफ टैक्स क्रेडिट्स जो कि हटा दिए गए हैं, जो कि एलन मस्क के अगेंस्ट में। एट द सेम टाइम अगर आप क्लीन एनर्जी की बात करते हैं जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कर दिया गवर्नमेंट ने, वो भी यहाँ पर एलन मस्क के अगेंस्ट में। एट द सेम टाइम अगर आप टैरिफ्स को देखते हैं, जहाँ पर लास्ट 3 to 4 मंथ्स के अंदर टैरिफ का इम्पैक्ट भी हमें टेस्ला के ऊपर देखने मिला है, क्योंकि टेस्ला यहाँ पर जो गाड़ी को मैन्युफैक्चर कर रहा था वो यहाँ पर चाइना के थ्रू किया जा रहा था,
और चाइना के ऊपर आपने 100% ज़्यादा टैरिफ लगा दिया, तो जो गाड़ी पहले यहाँ पर 30-40 थाउजेंड डॉलर के ऊपर मिल रही थी, वही गाड़ी अब आपको 2x प्राइस के ऊपर मिलेगी यूएस के अंदर। तो एकदम से आप अपने मैन्युफैक्चर को यूएस के अंदर शिफ्ट करो, ये पॉसिबल नहीं है। तो हर एक वो पॉलिसी जो कि डोनाल्ड ट्रंप के पावर में आने के बाद लगाई जा रही है, वो यहाँ पर एलन मस्क के फेवर में नहीं है। और यहाँ पर एलन मस्क का ये कहना है कि इस स्पेंडिंग बिल की वजह से यूएस का डेफिसिट, अगर हम फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं, तो वो 2.5 ट्रिलियन डॉलर से राइज कर सकता है। जैसा कि डेफिसिट को लेकर हम लास्ट 2 ईयर्स से मल्टीपल वीडियोस में बात कर रहे हैं कि डेफिसिट का क्या मतलब है। अगर गवर्नमेंट को जितना टैक्स मिल रहा है, टैक्स मिलने से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर देती है, लेट्स से आपके पास $100 है और अगर आप यहाँ पर $150 की स्पेंडिंग कर देते हैं, इट मीन्स ये जो $50 आपने एक्स्ट्रा स्पेंड किया है, ये आपका डेट है, ये आपका कर्जा है। और इसी को यहाँ पर हम गवर्नमेंट की लैंग्वेज में बोलते हैं डेफिसिट। गवर्नमेंट ने अगर $100 बिलियन का टैक्स रिसीव किया और गवर्नमेंट यहाँ पर $150 बिलियन की स्पेंडिंग कर देती है, तो ये जो एक्स्ट्रा $50 बिलियन है ना, ये है गवर्नमेंट का डेफिसिट, जिसे हम फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं कि एक साल के अंदर कितना यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग किया है। सिमिलरली जब गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंडिंग करने लगती है, तो इससे यहाँ पर यूएस का डेट इंक्रीज होता है और डेट इंक्रीज होने से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें इकोनॉमी पर देखने मिलता है। तो यहाँ पर ये वो पूरा दोस्तों अभी के टाइम पर सिनेरियो बना हुआ है मार्केट के अंदर, जिस वजह से यहाँ पर हमें मार्केट के अंदर कल के दिन पैनिक ट्रिगर होता हुआ देखने मिला। और ये पैनिक ट्रिगर हुआ था स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि टॉप 10 के अंदर अगर आप देखते हैं S&P 500 के अंदर टेस्ला का स्टॉक ट्रेड कर रहा है और टेस्ला के स्टॉक के अंदर हमें कल के दिन 20% का डिक्लाइन देखने मिला, जिस वजह से S&P 500 के अंदर हमें डिक्लाइन मिला। और अगर S&P 500 के अंदर डिक्लाइन आता तो इसका इम्पैक्ट हमें क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी देखने मिलता है। इसका इम्पैक्ट आया बिटकॉइन के ऊपर, बिटकॉइन के यहाँ पर डंप करने से इसका इम्पैक्ट हमें ऑल्ट कॉइन्स एंड इथेरियम पर भी देखने मिला। एंड जहाँ तक बात है क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को लेकर, तो हम सभी मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड हैं उस लास्ट फेज़ के लिए जिसका हम सभी को वेट है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें, मार्केट सभी को रिवॉर्ड नहीं करता है। मार्केट सिर्फ उन्हीं को रिवॉर्ड करता है जो कि मार्केट के साथ आखिरी मूवमेंट तक बने रहते हैं। अब आपके बीच में कंसर्न आ सकता है कि भाई हम कितना और वेट करें। अभी के टाइम पर ज़्यादातर लोगों का पोर्टफोलियो 50-60% अपने हाई से नीचे चल रहा है, इवन 70-80% तक भी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो नीचे चल रहे हैं। तो इस टाइम पर ये कहना कि अभी अपनी पोजीशंस को बनाए रखना, डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टर्स के बीच में यकीन नहीं है, बिलीव नहीं है अपनी पोजीशंस को लेकर कि मार्केट फिर से रिकवर होगा। लेकिन ध्यान रखें, रिटेल इंटरेस्ट जितना मार्केट में कम रहेगा उतना हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मार्केट यहाँ पर आपके और हमारे कहने से इंटरेस्ट चेंज नहीं होता, मार्केट के अंदर ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया जाता है जिससे कि रिटेलर्स के इंटरेस्ट को बनाया जाए या रिटेलर्स के इंटरेस्ट को खत्म किया जाए। बाय गाइस, आई होप अभी आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है और क्यों हमें लास्ट 24 आवर्स के अंदर मार्केट में पैनिक ट्रिगर होता नजर आया। बाकी चलिए रखते हैं आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।